अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो टाइप 1 मैंने आपको पढ़ाई थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसमें आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे एक्सरसाइज 1.3 के। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है, कि हमारे पास हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी ख़ास टाइप की इक्वेशंस दी गई हैं जो डिग्री 2 वाली दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने उन्हें रिड्यूस करना होता है डिग्री 2 वाली फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है और फिर सॉल्व करना होता है। तो इसी टॉपिक की टाइप नंबर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और टाइप नंबर 2 की पहचान पहले मैं आपको बताता हूँ। तो टाइप नंबर 2 के लिए बेटा हमारी जो इक्वेशन है वो जनरली इस तरह की होगी। इस बात को गौर से देखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसके लिए जरा बात को गौर से सुनिए बेटा। इस फॉर्म का मकसद क्या है, यानी कि आपके क्वेश्चन किस तरह के होंगे। यहाँ कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोफिशिएंट के तौर पर कोई सा कांस्टेंट होगा और उसके साथ एक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। अब वही पॉलिनोमियल आपको उसी इक्वेशन में एक और जगह पे भी नजर आएगा और वो किसी और कोफिशिएंट के साथ इस तरह से अपनी पोजीशन ले सकता है कि आपको उसका रेसिप्रोकल नजर आ रहा हो। अगर मैं इसे मजीद वजाहत के साथ लिखूं तो यूं लिखा जा सकता है। इस बात पे जरा गौर कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जो पॉलिनोमियल ये है, अब यहां ये हिस्सा इसका रेसिप्रोकल है। क्या है इसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? उलट को, 1 ओवर की फॉर्म में। यानी कि जो यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी एक और टर्म में। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उन्होंने तो सिर्फ ये लिख देना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको पहचान हो कि ये कौन सी टाइप है, क्योंकि जब आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है तो फिर आपको उसको हल करने का तरीका जहन में आ जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जो बातें गौर से सुने और समझें। तो फिर इसी पे दोबारा से बात कर लेते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि इक्वेशन दिखाई देने में इस तरह की होगी और हमारे पास बेटा जी इस टाइप के जो है वो ये क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में 6 से लेके 9 तक। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ये इसी टाइप के हैं। एक एग्जाम्पल और 4 क्वेश्चंस, टोटल 5 हो गए। आपको याद होगा फर्स्ट 5 क्वेश्चंस टाइप 1 थे, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, उसी के साथ इस जनरल फॉर्म को आपको समझाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है। अब जरा गौर करना है कि आपने इसे पिक कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये टाइप नंबर 2 है। ये हिस्सा देखिए। अब मैं इसकी रकम पे थोड़ा सा काम करता हूँ। आप कहोगे कि ए कहाँ है, यहाँ ए लिखा हुआ था, तो बेटा वो ए कोई कांस्टेंट है, दैट मे बी 1 और सम नंबर एल्स, तो यहाँ पे वो 1 है। अब बी कहाँ है? बी भी नहीं है, वो भी 1 हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन चेक कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था कि वो जो p ऑफ x है, जिसे हम कह रहे हैं सम पॉलिनोमियल इन x, उसका रेसिप्रोकल। तो ये देखिए 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और यहाँ पे 4x माइनस 1 ऊपर है और 4x प्लस 1 नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पलट के ये हिस्सा बना हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को। तो बात फॉलो कर रहे हैं, यही वाली फॉर्म आपने पिक कर ली है। अगर आपको पहचान अच्छे से हो गई है कि ये फलां टाइप है, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो फिर अब आपको याद आएगा कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, किससे कुछ और लेट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइप नंबर 2 है, जब आप इसे ठीक से पहचान कर लेंगे
तो इसमें बेटा जी जिसे आप पी ऑफ एक्स कह रहे हो उसे ही कुछ और पुट कर दें, उसे ही कुछ और लेट कर दें, वही आपकी सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि यहाँ देखिए मैंने इसे हल करते वक्त 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। बात समझ आ गई। अच्छा जहाँ पे रकम में 2 इंटू 1/6 लिखा हुआ था, इसके हल करने का हम आप अच्छे से जानते हैं। इस हिस्से पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है और जो नंबर आए उसे इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरीके से 6 into 2s are 12, 12 plus 1 is 13, so we got 13/6 here. ठीक है, इक्वेशन पहचान हो गई, हमने डिसाइड कर लिया किसे क्या लेट करने जा रहे हैं। सो वो भी हो गया कि हमने 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 को y लेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से हो सकते हैं, कोशिश करनी है आपने। इसकी जगह पे बेटा जी y लिख दिया, ये अगर गौर कर रहे हैं आप, y आ गया। अब इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसका और इसका ताल्लुक क्या था, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पलट के बने हुए। तो अगर ये y है तो फिर ये 1/y बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं आप, आपको इस बात की समझ आ गई है। मैं इसे 1 की फॉर्म में भी लिख के आपको दिखा सकता था, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा। अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो इसकी जगह पे तो y हमने लेट किया था, तो इसे क्यों 1/y लिख दिया, ये बात समझ आ गई, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया। तो इसकी जगह पे 1/y और ये 13/6 अपनी जगह पे मौजूद है। अब हमें इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए इसके डिनोमिनेटर में दो नंबर्स थे, 6 और y। तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए, बटे से इसे खत्म करने के लिए मैंने क्या किया कि पूरी इक्वेशन को 6y से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइंग बाय 6y ऑन बोथ साइड्स। 6y के साथ जब मल्टीप्लाई किया, बेटा ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो आप इसे जरूर समझ जाएंगे। तो इसके साथ जब 6y आएगा तो ये 6y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद सिर्फ 6 रह जाएगा, यहाँ कैंसिलेशन के बाद 13y रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आसानी से जी, जरूर हो जाएगा। रीअरेंज कर लिया। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तुम्हारा पहला टास्क पूरा हुआ, क्या कि हमने दी हुई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। और रिड्यूस करने के लिए क्या पुट करना पड़ा, क्या सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी, वो जो p ऑफ x था उसे y लेट किया। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा काम डायरेक्ट करके कुछ आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ा है, वो इसलिए कि ये काम पहले बहुत बार आपको बताया जा चुका है और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी है। फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन। जब इसे सॉल्व किया तो बेटे जो y की दो वैल्यूज हैं वो मैंने डायरेक्ट लिख ली हैं, यही आएगी। आप इसे हल कीजिएगा तो y की वैल्यूज क्या आई, 3/2 और दूसरी वैल्यू 2/3। याद रहे ये अभी जवाब नहीं, ये y की कीमत है। हमारा जवाब कब आएगा, जब हम x की कीमतों तक पहुंच जाएंगे। तो y नाम किसका रखा गया था, y किसे लेट किया गया था, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो मैंने हर y की जगह पे जो y की दो वैल्यूज हैं यहाँ पे y की कीमत लिख दी। अब हमें फर्दर इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है x के लिए। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल के साइन के दाएं बाएं आपके पास जो दो हिस्से हैं, इधर से नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बना, ये 2 जब इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 8x प्लस 2 आ गया, और इस साइड पे ये हिस्सा जाके जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये कुछ जो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बोर्ड पे स्पेस इतनी सी ही है कि, और ख़ास तौर पे वीडियो की स्टोरेज के हवाले से हमें इसे पहले से लिख के फिर वीडियो क्लिप जो है वो बनाना होता है। तो आई होप ये हो जाएगा आसानी से, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
यहाँ से फर्दर x की वैल्यूज निकाली और वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 5/4 आ गई। इसी तरह से इस दूसरी वाली y की वैल्यू को जब y की कीमत के y की जो सब्स्टिट्यूशन है उसके बराबर रखा गया और यहाँ से जब इसे सॉल्व किया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम मैंने यहाँ पे भी किया है। आप एलसीएम लेके या आप जैसे एक और स्टेप होता है कि डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू -5/4 आ गई, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया है। क्योंकि दोनों सेम नंबर थे, एक प्लस का था और एक माइनस का, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया। आप इसका सोल्यूशन सेट यूं भी लिख सकते हैं, -5/4 एंड +5/4, ये हमारा जवाब है। तो आपको समझ आ गई है क्या कुछ करना पड़ता है टाइप 2 के लिए। जल्दी से हम इसकी एक रिकॉल लेते हैं, रिपीट करते हैं इस सारे को। टाइप नंबर 2 की पहचान बेटा बोल के देखिए, क्या आपके जहन में स्केच आ गया है कि टाइप नंबर 2 कैसी होती है। जनरली ज़रा सोचिए, थोड़ा सा प्लान कीजिए किस तरह की होती है भला। अगर आपको लिखना पड़े तो लिख सकोगे। कैसी होती है, a into p of x plus some other constant into 1 over p of x. You can say b over p of x is equal to some other constant. So सादा लफ्ज़ों में हमने इसको कैसे देखा कि एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वो फिर से नज़र आएगा लेकिन अपने रेसिप्रोकल के साथ, अपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन बदलने के साथ वो रकम में मौजूद होगा। आपको थोड़ा सा प्लान करना है। दोनों को इसीलिए पी ऑफ एक्स का है कि ये हिस्से सेम होंगे, लेकिन यहाँ अगर ऊपर है तो ये नीचे, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, आप भूलेंगे तो नहीं इस बात को। अगर आपको पहचान अच्छी है तो फिर आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि हाँ टाइप 2 तो इस तरह की होती है, और अगर वो इस तरह की है तो फिर सॉल्व कैसे करते हैं। पी ऑफ एक्स को वायलेट करने से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सो पी ऑफ एक्स को वायलेट करना है। पी ऑफ एक्स जहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में कौन था, 4x + 1 over 4x - 1, हमने उसे वायलेट किया। जैसे ही वायलेट किया, अब इक्वेशन का अननोन चेंज हो गया, हम y की शक्ल में आ गए, x नहीं है मजीद हमारे साथ, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद सॉल्व किया। पहले y की वैल्यूज आई, वो y की जो वैल्यूज हैं उन्हें वापस x वाली जो फॉर्म्स हैं उनके साथ हल करने पे x की वैल्यूज मिली है हमें, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी टाइप नंबर 2 की। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक और एक एग्जाम्पल है जी। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे तो आपको ये टाइप अच्छे से तैयार हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।